तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंची दुनिया। आखिर यूक्रेन रशिया में क्या है विवाद? जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है और कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच कल जंग छिड़ ही गई। रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां रूस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी मैदान संभालने की तैयारी में लगा है। तो वहीं यूक्रेन ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूक्रेन रूस के बीच जंग के इस विवाद की जड़ क्या है? कभी एक साथ रहे दोनों देश आज मैदान जंग में क्यों उतर आए हैं? सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए? आइए आपको बताते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव नया नहीं है। करीब 30 साल पहले तक दोनों देश एक ही थे, लेकिन आज रूस और यूक्रेन की सीमा दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा में गिनी जाती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसको समझिए। दरअसल ये बात है अगस्त 1991 की। अगस्त 1991 में यूक्रेन ने यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन से आजादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के उस समय रहे राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बताया, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें रूस में शरण लेनी पड़ी और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। जिस तरह यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा, इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दे दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। यहाँ आपको ये समझना है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यहीं के डोनेत्स्क और लुहांस्क को तनातनी के बीच रूस ने अलग अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। ये वही इलाका है जहां पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया है। अब सवाल ये है कि 2014 से सुलग रहे विवाद अचानक युद्ध में कैसे तब्दील हुआ? दरअसल 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। साथ ही अलगाववादियों से निपटने के लिए यूक्रेन ने नई रणनीति बनाई। यूक्रेन ने नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था, उससे दोस्ती गांठी और खुल्लम खुल्ला अमेरिका की शरण में पहुंच गया। बात तब बिगड़ी जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की बड़ी वजह इस बार भी नाटो को ही माना जा रहा है। दरअसल रूस यही चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का हिस्सा ना बने। इसके पीछे तर्क ये है कि यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाता है तो रूस पूरी तरह से घिर जाएगा, क्योंकि भविष्य में नाटो देश की मिसाइलें यूक्रेन की धरती पर तैनात की जाएगी, जो भविष्य में उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। ऐसे में बात साफ है कि रूस क्यों ऐसा चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे और यूक्रेन इसका हिस्सा ना बने। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे।
आखिरकार रूस ने अमेरिका और देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर कल गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया और खारीफ कीव समेत यूक्रेन के कई जगहों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की नजर यूक्रेन के जमीन पर भी है, जो है पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता। जी हाँ, यूक्रेन की ज्योग्राफी यानी भूगोल उसे खास बनाता है। बता दें कि यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। भले ही रूस का तटीय क्षेत्र लंबा है, मगर इसका उत्तरी हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध में अधिक होने की वजह से यहाँ का पानी पूरे साल गर्म नहीं रहता है। तट लगभग आधे साल के लिए जम जाते हैं, जिसके चलते वहाँ अच्छे बंदरगाह नहीं स्थापित हो सकते। व्यापार के लिए पूरे साल चलने वाले बंदरगाह जरूरी है और उसके लिए जरूरी है गर्म पानी के तट। यूक्रेन के पास यही एक खास बात है जिस पर रूस की नजर है। साथ ही यूक्रेन के तट ब्लैक सी के साथ लगे हुए हैं, जो मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। यह पूरी दुनिया से व्यापार का रास्ता खोलता है। ऐसे में रूस के लिए किसी खजाने से कम नहीं है और वो यूक्रेन से हथियाने की फिराक में है। यूएसएसआर के पतन के बाद उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान रूस की ओर आ गए, जबकि रोमानिया, लिथुआनिया आदि देश पश्चिम और नाटो के साथ हो गए। यूक्रेन बीच में फंस गया। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से ने रूस का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी हिस्से यूरोपीय संघ के समर्थन में रहे। साथ ही क्रीमिया को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद की वजह रहा है। यूक्रेन के पास क्रीमिया के क्षेत्र में एक गर्म पानी का बंदरगाह सेवस्टोपोल था, जो दक्षिणी हिस्से में निकला हुआ एक इलाका है। ये व्यापार की दृष्टि से बेहद खास है। इस गर्म पानी के बंदरगाह का उपयोग करने और व्यापार के लिए अपने जहाजों को चलाने के लिए रूस के पास लीज थी। लेकिन अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ या नाटो में चला जाता तो इससे रूस को यह बंदरगाह खोने का जोखिम था। इसी वजह से रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो से ना जुड़े। रूस को अभी भी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचने के लिए नाटो के सदस्य तुर्की द्वारा नियंत्रित बोस्फोरस चैनल को पार करना होता है। तुर्की रूसी व्यापार जहाजों को आने जाने की अनुमति देता तो है, लेकिन रूस पर दबाव बनाने के लिए कभी भी इसे रोक सकता है। इसलिए रूस के लिए जरूरी है कि वह यूक्रेन को पश्चिम में जाने नहीं दे सकता। यूक्रेन अपने हितों के लिए कभी यूरोपीय संघ तो कभी रूस के साथ जुड़ता रहा है। 2013 में जब यूक्रेन के यूरोपीय संघ में जाने की संभावना थी, तब पुतिन ने फौरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और अपने लिए बंदरगाह ले लिया। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ में जाने की योजना तो छोड़ दी, मगर क्रीमिया पर नियंत्रण खो दिया। लिहाजा साफ है कि रूस की इन्हीं सब हरकतों की वजह से अब यूक्रेन खुद को नाटो के साथ शामिल करने की कवायद कर रहा था। यदि ऐसा होता तो अमेरिका, यूक्रेन, रोमानिया और तुर्की का उपयोग करके रूस को अपने व्यापार से काटने की योजना बना सकता था। लेकिन महाशक्तिशाली रूस ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता। इसलिए यूक्रेन को फिर घुटनों पर लाने के लिए पुतिन ने सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, रूस के हमलों के बीच इस वक्त यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। इससे पहले आज कीव पर 6 बार मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस से लड़ाई में उनको अकेले छोड़ दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि रूसी हमले में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत हो गई, वहीं 316 लोग जख्मी हैं। ऐसे में अब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत जैसे बड़े देशों और नाटो पर सभी की नजरें टिकी हैं कि रूस की तरफ से इस हमले पर वो क्या रुख अपनाते हैं। क्योंकि अगर रूस को नहीं रोका गया, या कह सकते हैं अगर रूस नहीं रुका, तो अगले कुछ घंटों में यूक्रेन के कई बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर रूसी विस्तार से दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और कह सकते हैं कि इस युद्ध का नतीजा दुनिया के नक्शे में फिर कोई बड़ा बदलाव कर सकता है। फिलहाल तो देश और दुनिया की ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए युवा तक, सबसे अलग सबसे पहले।